नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं काला प्रेत सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धरती का शैतान। धरती का शैतान, लेखक अशीत चटर्जी, कला सुमन। पिछले अंक चांदपुर का शैतान में हमने देखा कि सूरज अपनी पत्नी राधा के साथ शहर से अपने गांव लौटता है और अपने पिता से मिलता है तो उनके कटे हुए हाथ देख क्रोध से भर उठता है और हाथ काटने वाले का नाम पूछता है। लेकिन सूरज के पिता उसे शहर लौटने को कहकर आत्महत्या कर लेते हैं। साथ ही वे यह भी बता देते हैं कि उन पर हुए जुल्म और अत्याचार का जिम्मेदार गांव का जमींदार शैतान सिंह है। सूरज अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शैतान सिंह की हवेली जाता है, लेकिन शैतान सिंह अपने गुंडों से उसे पिटवाकर गांव के चौराहे पर फिकवा देता है। सूरज अभी बेहोशी की दशा में पड़ा होता है कि तभी वहां एक बैलगाड़ी वाला आ जाता है और उसे अपनी गाड़ी में डाल गांव के वैद्य के पास ले जाने लगता है। किंतु रास्ते में शैतान सिंह के आदमी पुनः उन पर आक्रमण कर देते हैं, मगर तभी काला प्रेत उन्हें बचा लेता है। कुछ दिन बाद सूरज स्वस्थ होकर अपनी हवेली पहुंचता है। वहां राधा को न पा बेचैन हो उठता है, लेकिन काला प्रेत उसे एक योजना समझाता है और उसे सांत्वना देता है। सूरज आश्वासन पाकर काला प्रेत की योजना पर कार्य करने को तैयार हो जाता है। अब आगे। जमींदार शैतान सिंह अकेला नहीं था। बग्गी के पीछे 10 घुड़सवार कंधों पर बंदूकें लटकाए साथ साथ चले जा रहे थे। और फिर बग्गी जैसे ही सूरज के सामने आकर रुकी, घुड़सवार घेरा डालकर खड़े हो गए। राधा कहाँ है शैतान सिंह? कालिया, सुना तूने? छोकरा पूछता है राधा कहाँ है। हा हा हा, दे दे इसे इसकी राधा, बेचारा बड़ा तड़प रहा है उसके लिए। जो हुक्म सरकार, कहकर कालीचरण बग्गी के पीछे की ओर चल पड़ा। अगले ही पल कालीचरण ने बग्गी के पिछले भाग से राधा के मृत शरीर को लाकर सूरज के सामने जमीन पर लिटा दिया और वापस लौट पड़ा। राधा, राधा! लेकिन सूरज के लाख पुकारने पर भी राधा ने आंखें न खोली तो सूरज जैसे पागल हो उठा। नीच, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, हा हा हा। तभी शैतान सिंह का दाहिना हाथ घूम गया। आह! हमारे एक इशारे पर तुझे भी तेरी राधा के पास पहुंचा दिया जाएगा मूर्ख। तो फिर सोच कह रहे हो? ले लो मेरी जान, अब मैं जीकर करूंगा भी क्या? तू मरेगा सूरज, जरूर मरेगा, पर अभी नहीं। पहले मरेगा तेरा वह हिमायती काला प्रेत। मुझे उसी के आने का इंतजार है। तभी काला प्रेत हाजिर है शैतान सिंह, अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। फेंक दो हथियार। और तुरंत हथियार फेंक दिए गए। तभी सूरज ने लपक कर एक स्टेन गन उठा ली और देखते ही देखते शैतान सिंह के आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। और फिर सूरज ने स्टेन गन की नाल शैतान सिंह की ओर घुमा दी। अब तेरी बारी है कमीने, तेरी मौत के बाद ही मेरी राधा की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं दोस्त, तुम इस शैतान पर गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि यह मेरा शिकार है, कहकर काला प्रेत ने शैतान सिंह को दूर धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि सूरज अपने आप पर काबू पाता, धाएं! और इससे पहले कि काला प्रेत बिजली की तरफ से सावधान हो पाता, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है काला प्रेत। शाबाश बेटी, तुम सही वक्त पर पहुंची। दूसरे ही पल शैतान सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर सूरज पर फायर कर दिया। तूने मेरे सभी आदमियों को मार डाला सूरज, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। किंतु काला प्रेत ने उछाल भरी और सूरज को लिए जमीन पर जा गिरा। और इससे पहले कि शैतान सिंह दोबारा गोली चलाता, आह! इस बार काला प्रेत बिजली की मौजूदगी को भी न भूला था। उफ! उधर मौका देख शैतान सिंह भाग निकला। काला प्रेत, शैतान सिंह भाग रहा है। जाने दो, मूल गया तो क्या हुआ, सूद तो मेरे कब्जे में है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जाओ, छोड़ दिया। उफ! दूसरे ही क्षण बिजली अपने घोड़े पर सवार थी। जाओ और अपने बुजदिल बाप से कहना काला प्रेत बहुत जल्द उसका हिसाब चुकाने आएगा। देख लूंगी तुझे। उसी शाम राधा का दाह संस्कार कर दिया गया। राधा, तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। काश मैं तुम्हें यहाँ न लाता, लेकिन राधा, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। तुम देखना, बहुत जल्द शैतान सिंह के पापों का अंत होगा और इस गांव में एक नया सवेरा होगा। उधर बिजली हवेली में पहुंचते ही शैतान सिंह पर उबल पड़ी। बुजदिल, कमीने, तू मुझे छोड़कर भाग आया। तू क्या समझता था वह मुझे मार देगा और तेरा मुझसे पीछा छूट जाएगा? नहीं, मैं जानता था कि वह तुम्हें नहीं मार सकेगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल मत बनो मैडम, मैं बॉस से बात कर चुका हूँ। काला प्रेत को ठिकाने लगाने के लिए टाइगर बहुत जल्द यहाँ पहुँच रहा है। और इस बीच अगर काला प्रेत तुम्हारे चक्कर में हमारे असली राज को जान गया तो?
उसके फरिश्ते भी हमारा राज नहीं जान सकते मैडम। लेकिन उसने धमकी दी है कि वह तुम्हारा हिसाब चुकाने जल्द ही यहाँ आएगा। तभी एक आदमी उस कक्ष में दाखिल हुआ। सरकार, वह आदमी सुजान सिंह की हवेली में ठहरा है। उस पर कड़ी नजर रखो शाका, और अपने आदमियों से कह दो कि अगर कोई हमारी हवेली का रुख करे तो वे उसको भून कर रख दे। उधर अपनी हवेली के एक कक्ष में सूरज काला प्रेत से कह रहा था, काश तुमने मुझे रोका ना होता तो मैं शैतान सिंह से राधा की मौत का बदला ले लेता। तुम सिर्फ राधा के खून का बदला लेना चाहते हो सूरज, पर मैं उन लाखों करोड़ों निर्दोष लोगों के जीवन के बारे में सोच रहा था जिनके खून से धरती के ये शैतान होली खेलने का षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हमारे देश की सुख शांति बनी रहे। वे हमारे देश के कुछ स्वार्थी तत्वों को अपने साथ मिलाकर हमारे देश में जनता के खून का सौदा कर रहे हैं। लेकिन इन बातों का शैतान सिंह से क्या वास्ता? वास्ता है दोस्त, शैतान सिंह उन्हीं गद्दारों में से एक है। मैं उसके जरिए इस गैंग के चीफ तक पहुंचना चाहता हूं, जो बड़े पैमाने पर गुप्त तरीके से विदेशी हथियार हिंदुस्तान में इकट्ठे कर रहा है। ओह, जब तक अस्त्र शस्त्र के उस भंडार को तबाह नहीं किया जाता और गैंग का सफाया नहीं होता, तब तक हमारे देश पर खतरे के बादल मंडराते रहेंगे। हमारा देश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है सूरज। लेकिन तुम इतना सब कैसे जानते हो दोस्त? क्या तुम्हारा संबंध पुलिस से है? नहीं, मैं पुलिस का आदमी तो नहीं हूँ, पर अपना जीवन देश को अर्पण कर चुका हूँ। देश के गद्दारों को खत्म करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं तुम जैसा दिलेर और बहादुर तो नहीं हूँ, पर अपना जीवन इस महान उद्देश्य को पूरा करने में अवश्य लगाऊंगा। मैं तुम्हारे किसी काम आ सका तो मुझे खुशी होगी। जब देश के लिए मर मिटने का जोश दिल में हो तो बहादुरी खुद ब खुद पैदा हो जाती है सूरज। मिलाओ हाथ। मेरा जीवन सफल हो गया दोस्त। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें शैतान सिंह से सौदा करना है सूरज। वह अब जरूर तुमसे सुलह करना चाहेगा। तुम उससे सुलह की कीमत मांगोगे। ठीक है, मैं समझ गया। दूसरे दिन, सरकार, वह शहरी बाबू इसी ओर आ रहा है। अगर हुक्म हो तो। नहीं, अभी नहीं, उसे आने दो। और जब सूरज हवेली में पहुंचा, क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ हर कदम पर तुम्हारे इंतजार में मौत खड़ी है? सूरज मौत से नहीं डरता शैतान सिंह, तू अपनी फिक्र कर। आज सूरज तेरी जान का सौदा करने आया है। तुम्हारी गीदड़ धमकियों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला छोकरे। अच्छी तरह सोच ले शैतान सिंह, काला प्रेत की दोस्ती तेरे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। शायद यह ठीक ही कह रहा है। काला प्रेत जैसा दुश्मन अगर दोस्त बन जाए तो। ठीक है, बताओ क्या कीमत चुकानी होगी मुझे? कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50,000। गुड, मुझे मंजूर है। कल शाम तक रुपयों का बंदोबस्त हो जाएगा। हम शाम 6 बजे काला प्रेत का इंतजार करेंगे। दरवाजे की ओट में खड़ी बिजली यह वार्तालाप सुनकर सोच में पड़ गई। लगता है शैतान सिंह का दिमाग खराब हो गया है। मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। अगले ही पल बिजली गुप्त तहखाने में बैठी अपने अज्ञात बॉस को सूचना दे रही थी। बॉस, शैतान सिंह काला प्रेत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। क्या यह उचित होगा? अब तो उचित यही होगा कि शैतान सिंह को रास्ते से हटा दिया जाए। शैतान सिंह का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बॉस, शैतान सिंह हमारा वफादार आदमी है। उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है सोफिया। तुम नहीं जानती कि काला प्रेत किस बला का नाम है। वह जिसके पीछे लग जाता है उसे मिटाकर ही दम लेता है। काला प्रेत जैसा देशभक्त और पुलिस का हितैषी इस धरती पर ढूंढे न मिलेगा। लगता है काला प्रेत को हमारी खुफिया अड्डे के पावर स्टेशन की तलाश है और उसे शैतान सिंह पर शक हो गया है। फिर तो गजब हो गया बॉस। काला प्रेत कल शाम 6 बजे शैतान सिंह के पास आ रहा है। हाँ, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही तुम शैतान सिंह को खत्म कर दो। काला प्रेत से टाइगर निपट लेगा। वह आज शाम तक तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके बॉस। दूसरे ही पल स्क्रीन पर अंधेरा फैलता चला गया। उधर सूरज जब वापस अपने घर पहुंचा। आ गए तुम? तुम्हारा ख्याल सही निकला काला प्रेत। शैतान सिंह कल शाम 6 बजे हवेली में तुम्हारा इंतजार करेगा। लेकिन तुम यह क्या कर रहे हो? शैतान सिंह से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ। कल शाम मेरे बदले यह पुतला उससे मिलने जाएगा। लेकिन अगर शैतान सिंह ने कोई चाल चली तो उसे मुंह की खानी होगी। समझ गया, वाकई तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। अगले दिन प्रातः ठीक 10 बजे एक जीप शैतान सिंह की हवेली में आकर रुकी। हाय टाइगर, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। क्या तुम्हारे यहाँ आने वालों का स्वागत इसी तरह होता है? बिजली ने उस समय कोई जवाब नहीं दिया। बिजली टाइगर को सीधे अपने कक्ष में ले गई।
यह अच्छा ही हुआ कि तुम ऐसे वक्त पर आए जब शैतान सिंह यहाँ नहीं है। बॉस का हुक्म है कि तुम काला प्रेत को मारोगे और मैं शैतान सिंह को। ओह, आई सी। फिर बिजली टाइगर को अपनी योजना समझाने लगी। अगले दिन शाम 6 बजे बिजली रिवॉल्वर ताने शैतान सिंह के सामने खड़ी थी। यह क्या बदतमीजी है? यह तुम्हारी बदनसीबी है शैतान सिंह। बॉस को अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और बिजली ने गोली चला दी। ढाएं! आह! तुम्हारी मौत के साथ हमारा राज भी तुम्हारे सीने में दफन हो जाएगा। फिर बिजली कक्ष से बाहर निकल आई। उधर शाम के धुंधले अंधियारे में काला प्रेत का पुतला घोड़े पर सवार शैतान सिंह की हवेली की ओर बढ़ रहा था। तभी हवेली के बुर्ज पर बैठा टाइगर दहाड़ उठा। फायर! अगले ही पल धाएं धाएं! सवार के नीचे गिरते ही घोड़ा घबराकर भाग खड़ा हुआ। उधर बुर्ज पर जाओ, काला प्रेत की लाश को ठिकाने लगा दो। जी। उधर एक पेड़ की ऊंची डाल पर तुम्हारा शक ठीक निकला काला प्रेत, लेकिन अब क्या करना चाहिए? थोड़ी देर में शैतान सिंह के आदमी पुतले के पास पहुंचेंगे। तुम उनसे निपट लेना। मैं हवेली की तरफ जा रहा हूँ। दूसरे ही पल काला प्रेत तूफान पर सवार था और हवेली के पिछले भाग में पहुंचकर पहले ही प्रयास में रस्सी का हुक मुंडेर में जा फंसा। फिर दूसरे ही पल, लेकिन ऊपर पहुंचते ही, खबरदार आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? इन कमबख्तों से निपटना ही होगा। तभी काला प्रेत का शरीर बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और उसने एक बंदूकधारी को बाहों में उठा वहां आ पहुंचे अन्य बंदूकधारियों पर उछाल दिया। और जब तक आगंतुक बंदूकधारी संभलते, काला प्रेत उन पर मौत बनकर टूट पड़ा। हाय मरा! आह! तुम लोगों का यही इलाज है। थोड़ी ही देर बाद अब मुझे शैतान सिंह की खबर लेनी चाहिए। उधर हवेली के एक कक्ष में काला प्रेत और शैतान सिंह की मौत के बाद हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं। हमें तुरंत माल की निकासी का प्रबंध करना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है सोफिया? तभी सोफिया और टाइगर पूरी तरह चौंक पड़े। इतनी जल्दी भी क्या है कमीनों? तो तुम जिंदा हो? ओह, तो इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मूर्ख। वो कौन था? वो मेरा पुतला था मिस सोफिया, और अब तुम लोग मुझे अपने बॉस तक पहुंचाओगे, वरना। तभी शाबाश शाका, तुम सही वक्त पर पहुंचे। और फिर इससे पहले कि इसे होश आए, इसे हमें हमेशा के लिए सुला देना चाहिए। ठहरो सोफिया, तुम नहीं जानते टाइगर, इसका जिंदा रहना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जानता हूँ, लेकिन सबसे पहले इसकी घड़ी उतारनी है। इस घड़ी में शक्तिशाली ट्रांसमीटर फिट है। दूसरे ही पल काला प्रेत की घड़ी टाइगर के हाथ में थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस ट्रांसमीटर के माध्यम से यह बहुत सारी जानकारियां पुलिस तक पहुंचा चुका है। तो फिर पुलिस क्या कदम उठाने वाली है, यह जानकारी काला प्रेत हमें दे सकता है। अतः इसे तब तक जिंदा रखना जरूरी है जब तक कि यह सारी बात ना बता दे। फिर तो यह भी जरूरी है कि हम यह हवेली तुरंत छोड़ दें। हाँ, हम काला प्रेत को अपने अड्डे पर ले चलते हैं। और फिर टाइगर के आदेश पर काला प्रेत को बंधनों में जकड़ शाका ने अपने कंधे पर लाद दिया। मेरे पीछे आओ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।